गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है नोटिस राइटिंग पे और आज हम नोटिस राइटिंग करना सीखेंगे। ये एक नया टॉपिक है, ये ग्रामर में आपके राइटिंग सेक्शन में आता है। सो ये राइटिंग सेक्शन का ही क्वेश्चन है, नोटिस राइटिंग। अब नोटिस हम कहाँ कहाँ के लिए लिखते हैं? ज़्यादातर हम नोटिस जो होता है वो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में लिखते हैं, चाहे वो स्कूल हो या कोई ऑफिस हो। तो इस तरह की चीज़ों के लिए या किसी हम जहाँ पे भी हमको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो वहाँ पे हम नोटिस का इस्तेमाल करते हैं। अब नोटिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी क्वेश्चन में वो ये होता है कि आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपको उसी इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से आपको अरेंज करना है ताकि जब पढ़ने वाला वहाँ से उसको गुजरे उसको पढ़ने के लिए तो वो कम से कम समय में उसको पढ़ के पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सके। या मतलब कि जब आप इसकी जब बॉडी लिखेंगे नोटिस की तो आपको इस तरीके से लिखनी है कि वो कम से कम शब्द में हो लेकिन उसमें मीनिंग पूरा हो। तो ये सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है नोटिस का वो ये होता है कि जो बॉडी लेटर है, जो बॉडी ऑफ द नोटिस है वो छोटा हो और उसमें जो मीनिंग हो वो कंप्लीट हो, यानी कि सब पढ़ने वाले को पूरी इन्फॉर्मेशन कम से कम वक्त में मिल सके। नोटिस का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंसान उसको देखे और जल्द से जल्द पूरी इन्फॉर्मेशन उससे उसको मिल सके। अब नोटिस लिखने के लिए जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको नोटिस में ध्यान रखिए कि जो नोटिस आप लिखेंगे वो सबसे पहले एक बॉक्स के अंदर आता है। तो आप बॉक्स बना लेंगे सबसे पहले। नोटिस हमेशा बॉक्स के अंदर आता है। सबसे पहले जो आएगा ऊपर वो आएगा आपका नेम ऑफ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब ये इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकता है, तो आपका ऑफिस हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, या आपकी कोई कॉलोनी हो सकती है जहां आप अपने बाकी के रेसिडेंट से आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो। तो उस तरीके से ये कुछ भी वो जगह हो सकती है कि जिस जगह पे आपने ये जगह चीज नोटिस लगाई है। नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो आती है डेट। अब डेट जो होती है आपकी वो आती है राइट कॉर्नर में। ध्यान रखिए कि जो डेट है वो नोटिस के बाद एक लाइन छोड़कर डेट जो है वो राइट कॉर्नर में डेट आती है। उसके बाद जो बीच में आता है वहां आती है हेडिंग नोटिस। जो हेडिंग नोटिस है वो डेट के बाद आती है। अब उसके बाद आएगा आपका कि नोटिस किस चीज पे है, कि टॉपिक क्या है नोटिस का। तो वहां यहां पे नेक्स्ट लाइन में आएगा आपका टॉपिक। नेक्स्ट लाइन में आता है आपका टॉपिक। नोटिस तो हेडिंग हो गई कि ये नोटिस लगा हुआ है, ताकि कोई देखे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है नोटिस, तो नोटिस को समझेगा कि ये नोटिस लगा है तो व्यक्ति पढ़ने के लिए रुकेगा। अब वो नोटिस किस चीज पे है तो वो हो जाएगा आपका टॉपिक। तो टॉपिक आएगा यहाँ पे। अब जो टॉपिक के बाद आएगा वो आएगा आपका बॉडी, कि आपको जो भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वो आप यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के लेफ्ट कॉर्नर में नेम यानी आपका नाम, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन यानी कि आपका पद, और लास्ट में सिग्नेचर। सबसे नीचे आएगा आपका सिग्नेचर और ये डब्बा हो जाएगा बंद। ये बॉक्स आपका क्लोज हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट नोटिस राइटिंग। अब आप जो देखिए कि जो आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मैं कहूँ कि कोई भी एक स्कूल है, तो आपको अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल दैट यू आर द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, सो राइट अ नोटिस रिगार्डिंग एन एनुअल फंक्शन। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम लिखेंगे कि आपका जो भी रिस्पेक्टिव स्कूल का नाम है वो लिखेंगे आप। किस दिन आपने जो डेट है आप किस दिन आपने लिखा है डेट वो नोटिस, तो उस दिन अभी आपको यहाँ डेट डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट नोटिस तो नोटिस की तरह ही आएगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टॉपिक। अब टॉपिक आपका ऐसा होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति पढ़े तो वो उसको लगे कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। यानी कि कंटेंट का हम टॉपिक नहीं बदल सकते, लेकिन टॉपिक हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आई कैची हो और उसको पढ़ने के लिए व्यक्ति का मन करे, मतलब कि रीडर उसको पढ़ने के लिए इच्छुक हो। ऐसा ना हो कि कुछ एक बहुत सिली सा टॉपिक लिख दें हम यहाँ पे कि जिससे पढ़ने का किसी को लगे नहीं कि और कोई इस पर ध्यान ना दे, तो हमारा नोटिस पे कोई ध्यान ही ना दे। तो मतलब टॉपिक जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए जिससे कि पढ़ने वाले का उसको पढ़ने का मन करे। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है
मोस्टली आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी कम दी जाती है, या तो आपको नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होगी वही दी जाती है, आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो जिन क्वेश्चनों में कम इन्फॉर्मेशन है उनमें आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि पूरी प्रोसेस क्या होगी, उस तरीके से आपको इसमें इन्फॉर्मेशन बना के आपको सेट करनी पड़ती है। ज़्यादातर नोटिस ऐसे होते हैं जो कि आपको फ्यूचर टेंस के लिए बात करते हैं, तो कि हाँ आगे ऐसा होने वाला है, हम ऐसा करेंगे, या ये होगा या वो होगा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। नोटिस में आपको ये वेन्यू भी बताना पड़ेगा, टाइम भी बताना पड़ेगा कि आपका अगर जैसे अगर हम कहें कि आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो प्रोग्राम के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम इस डेट को होगा, प्रोग्राम क्या होगा और उसका वेन्यू क्या होगा, उस प्रोग्राम में और क्या क्या हो सकता है, और आपको उसके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप हेड बॉय हैं तो हेड बॉय में आपको नेम क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा। अगर दिया गया होगा, अगर बोला गया है कि यू आर सो एंड सो, तो ही आप यहाँ नाम पुट करेंगे, अदरवाइज आप पहले की तरह ही XYZ पुट करेंगे। तो यहाँ जाएगा XYZ। डेजिग्नेशन आपको पता है कि आप हेड बॉय हैं, तो यहाँ हेड बॉय। सिग्नेचर आप XYZ के बनाएंगे, यानी कि XYZ के आप सिग्नेचर बना के यहाँ पे करेंगे, ना कि आप अपने असली नाम के सिग्नेचर कर दें। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट आपका नोटिस का, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जैसे कि एग्जांपल है, सपोज यू आर जैस्मिन अब्रोल, द हेड गर्ल ऑफ मॉडर्न पब्लिक स्कूल आगरा, ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द हॉबी क्लासेस टू बी हेल्ड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स एंड पुट द नोटिस टू द बॉक्स। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि आप जो है वो जैस्मिन अब्रोल है, हेड गर्ल है मॉडर्न पब्लिक स्कूल की। सो अब आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले जब नोटिस लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा मॉडर्न पब्लिक स्कूल, यहाँ आ जाएगा मॉडर्न पब्लिक स्कूल। उसके बाद यहाँ डेट, अब डेट जो है वो आप जिस टाइम पे आप नोटिस लिख रहे हैं, आप देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि क्लासेस टू बी हेल्ड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, यानी कि ये नोटिस आपको उस समय के लिए लिखना है जब क्लास आप समर वेकेशन में क्लासेस लगवाएंगे, हॉबी क्लासेस। तो यानी कि ये समर वेकेशन के पहले का नोटिस है, यानी कि आपके समर वेकेशन लगते हैं मई और जून में, तो आपको ये नोटिस लगाना है अप्रैल में। तो आपको यहाँ पे जो डेट है वो अप्रैल की डालनी पड़ेगी, ना कि आज की। तो ये चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है। तो डेट आप डालेंगे यहाँ पे अप्रैल की। नेक्स्ट आ जाएगा नोटिस, उसके बाद आ जाएगा टॉपिक। अब टॉपिक आप यहाँ पे क्या डालेंगे, तो टॉपिक आप इस तरीके से डाल सकते हैं कि समर वेकेशन क्लासेस, या समर वेकेशन हॉबी क्लासेस, या हॉबी वेकेशन क्लासेस। इस तरीके से आपके पास बहुत तरीके के ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि बच्चों को देख के बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे वो, तो आप यहाँ पे वो चीज़ डाल देंगे। नेक्स्ट आपको इसमें बोल रहा है कि इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स एंड पुट द नोटिस इनटू द बॉक्स। अब नोटिस में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, इससे ज़्यादा उन्होंने क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मैंने भी आपको कहा था कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अब आपको इसमें इन्फॉर्मेशन फ्रेम करनी, तो आप किस तरीके से करेंगे कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज हॉबी क्लासेस इन दी समर वेकेशन, है ना। तो और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th to 12th, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे सम हॉबी क्लासेस में इतना पॉसिबल नहीं होता कि वो आ सकें, सो 4th या 5th से आप उसको कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स फ्रॉम 4th to 12th can come to the school during the vacations for their hobby classes, and the participation charge will be 50 rupees each और 100 rupees each, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। So and all the students who are interested in this vacation classes can contact their respective class teachers before the vacations। बस इस तरीके से आप उसको एंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका आ जाएगा नेम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर। अब यहाँ पे आपको नेम दिया है, नेम आपको दिया है जैस्मिन अब्रोल, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप यहाँ जैस्मिन अब्रोल डालेंगे। डेजिग्नेशन हो जाएगा हेड गर्ल, और सिग्नेचर भी आप नाम के ही बनाएंगे। सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो इसी तरीके से आपको और भी कई सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो सारे नोटिस जो हैं हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो नोटिस की जो बेसिक था वो यही था। ये फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्मेट में गलती होती है, इसमें आपको दो तरीके से नंबर बढ़ते हैं। एक होता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर, यहाँ पे आ जाएगा आपका बॉडी, ये हो गया आपका बॉडी ऑफ नोटिस। इसके नंबर अलग मिलते हैं और आपके फॉर्मेट के नंबर अलग मिलते हैं। लेकिन अगर फॉर्मेट गलत हो जाएगा तो आपको कुछ के नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्मेट भी सही रखें। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।